जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेली हम क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा इतिहास। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे जो रेलवे के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए होंगे। कह सकते हैं कि रेलवे के द्वारा जितने भी परीक्षाएं कराई जाती हैं उनका हम प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा। फ्री में तैयारी करना हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारी क्लासेस डेली सुबह 10 बजे में आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए प्रश्नों की हाईलाइट देख लीजिए। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न था। ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में जाना जाता है। ग्रुप डी 2022 का यह प्रश्न है। ऋग्वेद चारों वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें ऋचाओं के सूक्त के अध्याय हैं। शामिल किया गया कितने सूक्त को? वो है ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। और देखिए निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ग्रुप डी 2022 का यह प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हैं निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए और फ्री में तैयारी करिए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों का डिस्कशन आज हम आपके सामने करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक, पहला प्रश्न होगा भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है हमारा 1500 से 500 बीसी, बी ऑप्शन है 336 से 323 बीसी और सी ऑप्शन 3000 से 3500 बीसी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और यह प्रश्न ग्रुप डी नहीं एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, ये सारे परीक्षाएं जो हैं आपको रेलवे बोर्ड कराता है। तो यह प्रश्न आपके परीक्षा में सेम टू सेम फिर से आ सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कौन कौन से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, आगे पूरा दिखाऊंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 1500 से 500 बीसी, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद के स्रोतों को यहाँ पर खाली स्थान दिया गया के इस रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं खाली स्थान के लिए वह आपको टफ बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो यकीन करिए इस प्रकार के सारे प्रश्नों को हम एक साथ करेंगे। ठीक, तो चलिए कह रहा है ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में जाना जाता है और यह ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। सूक्त है, ज्ञान है, रुद्र है और कर्मकांड है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक संस्कृति। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, साथ ही ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और आरबी एलएलपी जो होते हैं इस सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आज हम रखने वाले हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सूक्त। ठीक है, ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इधर उधर की बात ना करेंगे, सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए ऋग्वेद चारों वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें ऋचाओं के, यहाँ पर फिर खाली स्थान, सूक्त के अध्याय मिलते हैं। आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। 1028 होगा, 1128 होगा, 928 होगा या इनमें से कोई नहीं? बताइए। यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। ठीक, चले बिल्कुल सही। 1028 सूक्त होता है ऋग्वेद में, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, आप यह भी जानते रहिएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख अगर आपसे पूछता है तो कहाँ पर, तो ऋग्वेद में किया गया है। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये जो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ग्रुप डी 2022, एनटीपीसी 2021-22, ये सारे हम इसलिए आपको 2-3 क्लासेस में बताएंगे कि इस टॉपिक से भी प्रश्न बनते हैं। आपको पता होगा कि आपके विज्ञान से 25 प्रश्न आएगा आपके पेपर में और प्लस जो है जीके जीएस से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। मतलब 20 नंबर इससे, 25 नंबर उससे, मतलब 45 नंबरों का यह महत्वपूर्ण सेक्शन होने वाला है। पहले हम प्रीवियस ईयर हल करेंगे, उसके बाद हम आपको महामैराथन की क्लासेज भी प्रोवाइड करेंगे। अभी आपके पास एग्जाम डेट नज़दीक नहीं है, पढ़ते रहिएगा। डेली सुबह 10 बजे में हमारी क्लासेज होती हैं। बहुत बड़ी क्लासेज नहीं होंगी, डेली सुबह 10 बजे 20 से 22 मिनट की क्लासेज होंगी, उनकी जरूर देखिए उनको। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? क्या यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा? और यह ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चले बताइए।
सामवेद को कहें तो संगीत का वेद कहा जाता है, ठीक है, संगीत से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए संगीत का वेद किसे कहा जाता है तो वह होता है सामवेद, ठीक। और ऋग्वेद में मैंने आपसे बताया कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया, यह इंपॉर्टेंट। और डी में जो कहा गया अथर्ववेद, अथर्ववेद जादू और टोने का वेद कहा जाता है, जादू टोने का वेद, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, जादू और टोने का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामवेद नहीं, बी ऑप्शन नहीं सही होगा, माफी चाहेंगे, इसका बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यजुर्वेद सही हो जाएगा, ठीक है। कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है तो वह है यजुर्वेद, ठीक। चले आगे, चलिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की सभी परीक्षाओं की फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर किताब अगर रखे हो तो वहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले एक काम करना होता है कि उस परीक्षा में जितने भी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं उनको देखना होता है, ठीक। तो हम यही कर रहे हैं, पहले हम आपको परीक्षा पैटर्न समझाएंगे, फिर उसके बाद हम क्लासेज खुद से लेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज होंगे, ठीक। तो बने रहिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। कौन कौन सा? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए। चलिए, मैंने आपसे बताया सामवेद को संगीत वेद कहा जाता है, अथर्ववेद को जादू और टोने का वेद कहा जाता है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यही बताइए। तो बिल्कुल सही, इस प्रश्न का उत्तर जो बचा यजुर्वेद, यह भी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं, यकीन करिए। इसके बाद भूगोल, संविधान, ये सारे के सारे सब्जेक्टों को हम टॉपिक वाइज बताएंगे कहाँ पर प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यजुर्वेद से संबंधित है, पूछा जा रहा है यजुर्वेद से कौन सा संबंधित है? गायत्री मंत्र, यज्ञ की अनुष्ठानों और जादू टोना, और इनमें से कोई नहीं। और ग्रुप डी 2022 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, देखिए, ठीक। गायत्री मंत्र मैंने बताया कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया, नोट करिए ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। चलिए ऋग्वेद नोट कर लीजिएगा। और जादू और टोने को मैंने बताया कि अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, आप लोग नोट करिएगा। चलिए अथर्ववेद हो गया। और जो बचा यज्ञ की अनुष्ठानों, यह हमारा बी ऑप्शन यजुर्वेद से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलें आगे चलते हैं। कह रहा है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? क्या 3 हैं, 2 है, 5 है, 4 है? यह ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रश्न है, तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं यह आपको बताना होगा। देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं और उत्तर देते हैं। और इस प्रश्न का देखते हैं। चलिए 2022 में आया हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर जो होगा 2 ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यजुर्वेद की शाखाएं पूछे तो वह हो जाएगा 2। तो चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इस प्रकार की सुपर फास्ट तैयारी करनी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर झटके से कराएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप प्रीवियस ईयर पढ़ लिए, ठीक है। तो चलिए, कह रहा है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? अगर एक शब्द अगर आप यह याद कर लेंगे धनुर्वेद किसे कहा जाता है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए, क्या चिकित्सा से संबंधित है, वास्तुकला से, या कला एवं संगीत से, या युद्ध कौशल से? बताइए किससे से संबंधित है। यह एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, बताइए। चलिए बिल्कुल सही बताइए, जल्दी जल्दी उत्तर देते रहिए आप लोग, ठीक। चलें, तो बिल्कुल धनुर्वेद युद्ध कौशल से संबंधित होगा, हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलें आगे, चलें आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित संग्रहित है? संगीत अभी मैंने बताया कहाँ से संबंधित है, क्या सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से और ऋग्वेद से? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए, पहले यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया, फिर वही प्रश्न सेम टू सेम एनटीपीसी 2021 में फिर से पूछा गया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर हल करना चाहिए। एक बार पहले हल कर लीजिए प्रीवियस ईयर, उसके बाद पढ़ाई करिए,
देखिए। ठीक है, तो संगीत का वेद, मैंने आपसे बताया सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, अथर्ववेद जादू और टोने का वेद है। ये सारी बातें हमने ऊपर बता दिया था। चले आगे बढ़ते हैं। सुपर फास्ट तरीके से कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली कराते हैं। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। एनटीपीसी 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है, बताइए। कह रहा है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? क्या कल्प होगा, छंद होगा, व्याकरण होगा, निरुक्त होगा? बताइए उत्तर। चलिए कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। चलिए ठीक, इसका उत्तर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले मैंने साइंस के भी कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराए हैं, कुछ क्लासेज आप देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर रेलवे क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बन गई है। वहाँ पर जो भी क्लासेज हैं पहले, अगर अब तक आपने नहीं देखा तो उसे एक बार देखिए, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। यह एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद? बताइए मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? बताइए जल्दी। तो बिल्कुल सही, मुंडक उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद जादू और टोने का भी वेद कहा जाता है। इसे याद करिएगा, हम बार बार इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। ये सारी बातें आप याद करिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे भी प्रश्न आपके पेपर में बन जाए। ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रश्न देखिए। कह रहा है कि हिंदू धर्म में देवों को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का दाता माना जाता है। उषा, यम, वरुण और सोम? बताइए। चलें एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, पूरी क्लास रोजाना देखा करिए। बहुत बड़ी क्लासेज हम नहीं कराए थे क्योंकि हमें पता है कि आप लोग पूरी क्लासेज नहीं देखते हैं, इसलिए हमारे सिद्धांत यही 20 से 25 मिनट की क्लासेज डेली आपको सुबह 10 बजे में प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप चाहे जब टाइम पाएँ तभी देख लें। ठीक है, बाकी आप अपनी पढ़ाई खुद से करिए, क्योंकि इस बार बहुत दिन बाद वैकेंसी आई, आपको पता होगा। ठीक, चलें बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो यह हमारा सोम हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर खाली स्थान वाले प्रश्न भी भर भर के पूछता है रेलवे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इस खाली स्थान का मतलब यही होता है कि आपको टफ कर दिया जाए प्रश्न। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि हिंदू, देखिए प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? और बताइए 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। और प्रश्न है ग्रुप डी 2022 का। बताइए जल्दी से कमेंट करिए। ग्रुप डी 2022 का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलें बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा यहाँ पर उत्तर 5 हो जाएगा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए थे? तो वह था कितना? बताइए। बिल्कुल 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में यह उत्तर हमारा 5 होगा। ठीक है, इसमें उत्तर में कहीं 5 नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु, नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। बिल्कुल सही, वस्तु नहीं लिखा गया। ठीक, वस्तु नहीं लिखा गया, जिसके कारण से हमारा उत्तर जो है सी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए थे? यह हो जाएगा हमारा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूल तत्व लिखा था, इसलिए यहाँ पर गलती हुई थी। प्रश्न में कह रहा है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। 2 से, 4 से, 3 से और 5 से। और यह प्रश्न आरआरबी एएलपी 2018 का प्रश्न है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि एएलपी भी परीक्षाएं जो होती हैं वह भी रेलवे बोर्ड ही कराता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर अभी हमने ऊपर बताया कि 5 होगा। तो चलिए डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही करते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमसे जुड़िए कुछ दिन, उसके बाद हमारे साथ अच्छी तैयारी जरूर करिएगा। ठीक, चलें आगे। बताइए। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिंदू धर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आज का हमारा टॉपिक था
वैदिक संस्कृति, इससे जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं उनको हम आज को कवर करेंगे आज। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से एक पुरुषार्थ नहीं है। काम होगा, सत्य होगा, मोक्ष होगा, अर्थ होगा, बताइए। चले, और यह प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्रुप डी 2022 का यह प्रश्न होगा। ठीक, यह सत्य नहीं होगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यह सत्य होगा। ठीक है, और सत्य यही हमारा बी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट होने के कारण हमारा उत्तर यह हो जाएगा सत्य। आप नोट करिएगा। ठीक, चलें, यहाँ पर नोट करिए क्या हो जाएगा उत्तर, इसका सत्य नहीं होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलें, सत्य हो जाएगा, यहाँ पर अच्छे से लिख दे रहा हूँ, सत्य। ठीक, यह उत्तर हमारा हो जाएगा। चले आगे, इस प्रश्न का उत्तर वैसे तो बी होता, लेकिन यहाँ पर सत्य लिखे गए इसलिए गलत हो जाएगा। आप नोट करिएगा, सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी का या 22 में आया हुआ प्रश्न है। आज का हमारा इस क्लास में बस इतने ही प्रश्नों की श्रृंखला थी। क्लास कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम डेली आपको इस प्रकार से प्रीवियस ईयर पहले हल कराना चाहते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तभी हम प्रीवियस ईयर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो यहीं पर प्रीवियस ईयर समाप्त करके आपको अदर्स तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमारा सिद्धांत है कि किसी भी परीक्षा को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर हल करना चाहिए, परीक्षा पैटर्न को समझना चाहिए, उसके बाद अपने तरफ से तैयारी करनी चाहिए। ठीक, बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि डेली फ्री क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। जब तक आपका परीक्षा नहीं होता तब तक आपको फ्री क्लासेज मिलती रहेंगी। और जो लोग समझ रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आए, तैयारी क्यों करें, वो बाद में पछताने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे जैसे एग्ज़ाम डेट निकालेगा, मतलब वह अपनी तैयारी पूरी करके तब एग्ज़ाम डेट घोषित करता है, और मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर आपकी परीक्षा करा लेता है। ठीक, इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तैयारी करते रहिएगा रोज़ाना हमारे साथ जुड़ के। आज की इस क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।